आइए साखी श्रवण करते हैं अमृतसर नाम पढ़ने की। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तानपुर लोधी की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ अब हरमंदिर साहिब है। उस समय यहाँ एक जल से भरपूर पूर्व की तरफ ढाब थी। अत्यंत रमणीय स्थान देखकर सतगुरु यहाँ विराजमान हो गए और श्री गुरु जी ने वचन किया, पाकी नाई पाक थान। अचानक ही सुल्तानपुर विंड ग्राम का वासी सुल्ताना जाट खीर लेकर उपस्थित हुआ। हिस्से आई खीर जब मर्दाने ने खाई तो उंगलियां चाटते हुए बोला, महाराज यह तो अमृत रूप भोजन है। श्री गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, भाई हमेशा ही ऐसा अमृत बांटा जाया करेगा। अन्य प्रसंग। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज तलवंडी से गंगा की तरफ जा रहे थे, तो मार्ग में यहाँ आ ठहरे, जहाँ अब श्री दरबार साहिब जी का मंदिर है, और सायंकाल शब्द उच्चारण किया, जिसे मर्दाना ने राग द्वारा पढ़ा। प्रभाती महल्ला पहला। अमृत नीर ज्ञान मन मजन 68 तीरथ संग गहे, गुर उपदेश जवाहर मानक, सेवे सिख जो खोज लहे। गुर समान तीरथ नहीं कोई, सर संतोख तास गुर होई। रहाओ गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हरे। सतगुर पाइये पूरा नावण, पस परे तह देव करे। रता सच नाम तल हियल, सो गुर परमल कहिए। जाकी वास बनास्पत सौरे, तास चरण लिव रहिए। गुरमुख जी प्राण उपजह, गुरमुख शिव कर जाइए। गुरमुख नानक सच समाइए, गुरमुख निज पद पाइए। इस प्रकार जब शब्द समाप्त हुआ तो श्री गुरु नानक देव जी जल रूप हो गए, अदृश्य हो गए। तो भाई बाला और भाई मर्दाना बड़े हैरान तथा परेशान हुए, इधर उधर झांकते रहे। इतने में भाई बाला जी ने कहा, भाई मर्दाना, हम साथ रहकर देखते आए हैं, जहाँ कहीं किसी को दुख दर्द हुआ वहाँ टका रखकर अरदास पर ही फल प्राप्त होता फरमाते थे। इस पर अब भी प्रार्थना करें, और जब टका खोजा तो पास है नहीं। इतने में सलाह की गई कि एक पैसा तेरे सिर का मूल और एक पैसा बाले ने कहा मेरे सिर का मूल। दोनों ने सिर गिरवी रखकर प्रार्थना की तो श्री गुरु सतगुरु जी प्रकट हो गए। सो यह सब इस स्थान का प्रभाव है, तथा फरमाया है कि यहाँ कौआ हंस हुआ करेंगे तथा मनवांछित फल प्राप्त होंगे। सम्मत 1606 विक्रमी को गुरु अमरदास जी महाराज संतों सहित भ्रमण करते हुए गुरु अंगद देव जी महाराज के यहाँ की उपमा सुनकर यहाँ पधारे, तथा इस कच्चे तालाब पर जो इस समय ढाब कारण प्रसिद्ध था, बैठकर दुनिया को अर्थात संसार के जीवों को कई प्रकार का उपदेश देकर कृतार्थ करते थे। बताया जाता है कि गुरु अंगद देव जी के अंगूठे पर जो सदा दर्द रहता था, इसको दूर करने के लिए जो जड़ी बूटी खोजकर मिली थी, उसका नाम अमृति था। इसे लगाने से गुरु जी को आराम आ गया था। इस कारण भी इस स्थान का नाम अमृतसर प्रसिद्ध हुआ। श्री गुरु अमरदास जी को अपने सतगुरुओं की ओर से इस स्थान के पवित्र होने का महत्व सुनकर दृढ़ विश्वास हो गया था। इसलिए आप यहाँ एक कस्बा बनाने के कार्य में जुट जाते थे। क्योंकि गुरु रामदास जी सोडी का घर, जो लाहौर शहर मोहल्ला सोडियों में था, वह जालिम काजियों ने अपने कब्जे में कर लिया और गांव गोइंदवाल में 3 पुत्रों तथा बीवी भानी के रहने के लिए थोड़ी सी भूमि, कुछ चहल पहल ना देखकर यहाँ एक नया कस्बा बसाने की योजना सोची। अंत में जमींदारों ने भूमि खरीदकर शाढ़वदी एकादशी सम्मत 1629 विक्रमी को रामदासपुरा की नींव रखी, जो बाद में अमृतसर प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा कई और मकान भी बनवाए जो गुरुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोगों में प्रसिद्ध है कि गुरु रामदास जी अपने सतगुरु अमरदास जी के नाम पर इस सरोवर का नाम अमृतसर रखा, जो बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर को पवित्र समझकर गुरु रामदास जी महाराज हमेशा सुबह के समय बेर के नीचे, जो दुख भंजनी साहिब वाली जगह पर विद्यमान है, सूर्य उदय होने तक स्नान
ध्यान करके ईश्वर के भजन में मगन रहा करते थे। फिर महलों में जाते और लंगर बांटकर संगत को धर्म उपदेश करते थे। सम्मत 1633 विक्रमी को सरोवर की खुदाई आरंभ हुई। मुगल बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास की महिमा सुनी तो बड़े प्रेम से दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। वह सतगुरु के लंगर से प्रसाद लेकर आनंदित हो गया। उसने गुरु जी को 100 मोहरें भेंट की, जो सतगुरु ने उसी समय निर्धनों में बांट दी। यह देखकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सतगुरु जी से विनती की कि लंगर के लिए कोई सेवा बताएं, तो सतगुरु ने वचन किया कि बादशाह का धर्म अपनी प्रजा का पालन करना होता है। इस समय अकाल के कष्ट से लोग भूखे मर रहे हैं, यदि कुछ हो सकता है तो इनकी सहायता करो। जिस पर बादशाह ने 1 वर्ष का लगान माफ कर दिया। इससे गुरु साहब का यश दूर दूर तक फैल गया तो बहुत सारे लोग आपके सेवक बन गए। इससे बहुत सारा धन लंगर में भेंट जाना शुरू हो गया। गुरु रामदास जी तो सदैव यहाँ ही रहा करते थे, लेकिन गुरु अमरदास जी महाराज, बीबी भानी तथा गुरु रामदास जी को देखने के लिए कभी कभी यहाँ आया करते थे। उस समय इस स्थान पर हर प्रकार के मेवेदार और जंगली फल फूलों के वृक्ष होने के कारण यह स्थान बहुत सुंदर और रमणीक था। सम्मत 1634 विक्रमी को गुरु अमरदास जी महाराज के सेवक भाई सालो, चंद्रभान, रूप राम तथा गौरा जी आदि सिखों के 72 जातियों के लोग पट्टी, कसूर तथा कलानौर आदि स्थानों से लाकर यहाँ बसाए थे, जो अब तक गुरु के महलों के आसपास आबाद है। जब यह कस्बा बसने लग गया तो फिर दूर दूर से लोग आकर अपने आप ही आकर बसने लग गए। तब इस जगह का नाम गुरु का चक प्रसिद्ध हो गया। दफ्तरों में भी यही नाम है। अभी सरोवर और गुरु का बाजार का निर्माण कार्य चल ही रहा था कि इतने में अकस्मात श्रावण वदी 3 सम्मत 1638 विक्रमी को श्री गुरु रामदास जी महाराज गोविंदवाल में ज्योति ज्योत समा गए। इनके पश्चात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान हुए। इन्होंने चक की उन्नति के लिए भरपूर कार्य किए। गुरु जी ने पहले गुरु बाजार तथा मकान पक्के बनवाए और एक दरवाजा चक का बनवाया, जो इस समय दर्शनी ड्योढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मगर इस कार्य में जितनी मुश्किलें गुरु साहब को आईं, वह सब उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद के कारण ही आईं। उसने शहर के तीर्थ को उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। वह हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा कर देता, लेकिन ईश्वर की इच्छा को कोई रोक नहीं सका। सत्य है, आपे ही गुरु राखता भगतन की आन, जो जो चितवह साध जन सो लेता मान। साखी अमृतसर नाम पढ़ने का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।